नंदोत्सव के दूसरे दिन नवजात बालक श्री कृष्ण की माता श्री यशोदा जी के स्नान का विधान संपन्न हुआ। उसके पश्चात सर्व मंगलमय महोत्सव का पुनः विस्तार हुआ। उस महोत्सव में गोपराज श्री नंद ने पुरोहितों के सहित हितैषी एवं पूजनीय पुरुषों को यथा योग्य क्रम से अंतःपुर में बारंबार बुलाया और नव बालक का उन सब के साथ पुनः पुनः दर्शन किया। प्रथम दिवस के भव्य नंद उत्सव के पश्चात भी कई दिनों तक ब्रजवासियों का श्री कृष्ण दर्शन के लिए नंद भवन में आना जाना लगा ही रहा। सभी ब्रजवासी नंद नंदन के दर्शन रूप अमृत से बहुत अधिक आनंदित हो रहे थे और श्री नंदराय जी के द्वारा प्रदत्त भारी भारी भेंट और उपहार को अपने भवनों में इस दर्शन अमृत के प्रभाव से ही ले जाने में सक्षम हुए। यद्यपि श्री नंद बाबा ने नव कुमार के दर्शनार्थ प्रधान प्रधान ब्रजवासियों को ही बुलाया था, तथापि दर्शन रस के पान करने के लिए ब्राह्मण से लेकर चतुर्थ वर्ण पर्यंत सभी ब्रजवासी स्वतः ही आ गए थे। कमल खिलते ही भ्रमर बिना किसी भेदभाव के कमल के रस का पान करने हेतु बिना निमंत्रण के ही आ जाते हैं, वैसे ही वे ब्रजवासी भी आ गए थे। ब्रजवासी गण नंद भवन की शोभा एवं बालक के सौंदर्य से अभिभूत हुए जा रहे थे। नंद भवन का आंगन 4 दरवाजाओं से युक्त और मृग रोम के बिछौनाओं से परिव्याप्त था। श्री उपनंद जी की पत्नी श्री तुंगी जी बाल कृष्ण को अपनी गोद में लिटाए हुए थी। श्री यशोदा जी अपने बालक की शोभा को अतृप्त नयनों से पान किए जा रही थीं। ब्रजवासी गण बाल कृष्ण को सामने से दर्शन करके पीछे जाकर खड़े होते जा रहे थे। वे एक बार के दर्शन से तृप्त नहीं हो रहे थे और अपने पंजे को ऊंचा करके पीछे से ही श्री कृष्ण का दर्शन करने का प्रयास करने लगे। तथापि वहां किसी ने भी मर्यादा का उल्लंघन करके क्रम, व्यक्ति क्रम एवं धक्का मुक्की नहीं की, किंतु पीछे से ही श्री कृष्ण का अस्पष्ट दर्शन करके अतृप्त रहे। नंद बाबा के याचक गुरु श्री शांडिल्य मुनि भी बालकृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। गुरु जी को देखकर श्री तुंगी जी संभ्रम वश खड़ी होने लगी। तब श्री शांडिल्य मुनि ने आज्ञा दी कि तुम गुरुजनों को देखकर बार बार मत उठो। जब उन्होंने नव बालक की शोभा देखी तो अत्यधिक हर्ष के कारण शरीर में कंप उपस्थित हो गया। बहुत देर के पश्चात हाथ में अक्षत लिए और सज्जल नयन होकर स्वस्ति वाचन पारक श्रुतियों का गान करने लगे। बहुत से ब्रजवासी बाल कृष्ण का दर्शन कर अपने भवनों को लौट रहे थे और बहुत से दर्शन के लिए नंद भवन में आ ही रहे थे। आने वाले ब्रजवासियों ने दर्शन कर चुके ब्रजवासियों से बाल कृष्ण की विशेषता पूछी। दर्शन कर चुके ब्रजजनों ने कहा कि बालकृष्ण की शोभा तो दृष्टि के गम्य है। यदि नेत्रों के पास जिह्वा होती तो वह अवश्य ही उस शोभा का वर्णन कर सकती, लेकिन वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि उस शोभा का शब्दों में वर्णन कर सके। इस प्रकार कहते कहते हर्ष के कारण कुछ जनों का कंठ ही रुंध सा गया और उत्तर सुनने वालों का भी वर्णन सुनते सुनते रोमांच हो गया। कुछ ब्रजवासी वास्तव में तो बालकृष्ण की दर्शन माधुरी में उन्मत्त होकर प्रश्न को ही नहीं सुन सके। बालकृष्ण की दर्शन माधुरी का चमत्कार अनिर्वचनीय था। बालकृष्ण किशोर अवस्था पर्यंत जितने परिमाण से हार आदि आभूषणों एवं वस्त्रों को धारण करके वह सब विचार करके ब्रजजनों की विभिन्न आभरण एवं वस्त्रों को नंद महाराज को समर्पित किया। श्री नंदराय जी ने सभी सामग्रियों को एक बहुत विशाल भंडार गृह में सुरक्षित रखवा दिया। श्री नंद किशोर का दर्शन करने वाले जन उनकी कृत्रिम, बनावटी एवं अकृत्रिम स्वाभाविक दोनों शोभा को अपने मन मंदिर में धारण करके अपने अपने भवनों में चले गए। कृत्रिम शोभा का दर्शन तो उन्होंने नंद भवन के वस्त्रों एवं बालक को पहनाए हुए अनेक वर्ण रंगों के वस्त्र और आभूषण के रूप में किया।
और स्वाभाविक शोभा का दर्शन कृष्ण के रूप सौंदर्य और उनकी कल वाणी को सुनकर हुआ। यद्यपि ब्रजवासी जन लोचन लोभनीय नंद कुमार का दर्शन करके अपने अपने घर लौट आए थे, लेकिन कुछ दिन तक कृष्ण को अपने नेत्रों के समक्ष दृष्टिगोचर ही मानते रहे। उधर मथुरा में कंस ने अपने दुष्ट सभासदों के समक्ष 10 दिन के भीतर जन्मे सभी बालकों का वध एवं कन्याओं का हरण करने का प्रस्ताव रखा। बाल घातनी रुधिर राशिनी पूतना ने उस घृणित कार्य में सबसे पहले रुचि दिखाई। दुष्ट पूतना देह मन एवं विचार सभी दृष्टि से बड़ी भयंकर थी। उसका वास्तविक स्वरूप उल्लू की का था। उसका मुंड विकराल जटाओं से आच्छादित था। बड़ी बड़ी दाढ़ों में चबाए हुए करोड़ों बालकों का तुंड अत्यंत भयावह लग रहा था। छोटे छोटे शिशुओं को वह चावल की किंकियों की तरह चबा रही थी। उसके नेत्र पलकों के रोम ऊंचे फण वाले सर्प थे। ब्रह्मांड का कोई भी जीव इस भयंकर रूप को देखकर थर्रा जाता। उसके पर्वत तुल्य विकराल स्तनों से विषैला दूध प्रवाहित हो रहा था। स्तनों से बहता हुआ विष इतना असह्य था कि राक्षसों को भी अत्यंत वेदना प्राप्त हो रही थी और उनका भी धैर्य समाप्त हो रहा था। फिर दीनहीन मनुष्यों के कष्ट और धैर्य का क्या कहना। उसके सांस लेने पर नासिक में भयंकर घर घर शब्द होता था। इस प्रकार वह महाभयंकर स्वरूप धारण की हुई थी। अधिक क्या कहें, उसके शरीर का प्रत्येक अवयव प्राणी मात्र के प्रतिकूल था। पूतना के भयंकर शरीर की आकृति को देखकर कंस को विश्वास हो गया कि यह नवजात शिशुओं का वध बड़ी दक्षता से कर सकती है। कंस ने पूतना को आदेश दिया कि तुम संपूर्ण मथुरा मंडल में जन्मे 10 दिन अथवा 10 दिन के छोटे सभी बालकों का वध कर दो एवं राधा चंद्रावली आदि अष्ट महाशक्तियों को अपहरण करके मेरे पास ले आओ। जब ये बालिकाएं युवती हो जाएंगी तो मैं इनसे विवाह करूंगा और महादेव जी से भी अधिक बलशाली हो जाऊंगा। तदनंतर पूतना राज आज्ञा प्राप्त कर सभी अष्ट महायोगिनी कन्याओं का हरण करने के लिए आकाश मार्ग से निकल पड़ी। श्री राधा एवं चंद्रावली के आविर्भाव एवं ब्रज आगमन के रहस्य को केवल पौर्णमासी जी ही जानती थीं। कंस को तो इनके जन्म के रहस्य का ज्ञान अष्टभुजाधारी दुर्गा देवी से हुआ था। वह केवल इतना ही जानता था कि ये विंध्याचल की ही पुत्रियां हैं। वह यह नहीं जानता था कि ये श्री राधा एवं चंद्रावली श्री वृषभानु एवं चंद्रभानु की औरस पुत्रियां हैं। मनुष्यों की तरह पर्वतों के स्वामी विंध्याचल भी अपने प्रतिद्वंदी हिमालय से सदा से स्पर्धा रखता था। जब हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती के पति के रूप में श्री महादेव को अपनी जामाता बनाया तो वह गर्व से फूल गया। यह देख विंध्याचल पर्वत महादेव से भी श्रेष्ठ जामाता प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। श्री ब्रह्मा इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि श्री महादेव को भी जीतने वाला तुम्हारा जामाता हो। इसी प्रकार प्रतिस्पर्धा वंश विंध्याचल ने कभी सुमेरु को जीतने की इच्छा भी की थी, परंतु कुंभ योनि अगस्त मुनि के रोकने पर वह सुमेरु से ऊंचा नहीं हुआ था। श्री ब्रह्मा के निवेदन करने पर श्री योगमाया के द्वारा ही श्री राधा एवं चंद्रावली को उनकी माताओं के गर्भ से श्री शंकरशन भगवान की तरह आकर्षण करके विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। पर्वत विंध्याचल की इच्छा पूर्ति के लिए ही श्री ब्रह्मा ने यह योजना बनाई थी। इसलिए योगमाया की प्रेरणा से ही पूतना ने 6 प्रमुख कन्याओं को पहले ही हरण कर लिया था। फिर वह विंध्याचल पर्वत की नवजात बालिका श्री राधिका एवं चंद्रावली का हरण करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर पहुंची और उनको अपहरण करके आकाश मार्ग से मथुरा की ओर जाने लगी। तभी विंध्याचल ने अपने पुरोहितों से राक्षस नाशक मंत्र जाप कराया, जिससे पूतना भयभीत होकर और भी शीघ्रता से बालिकाओं को अपने कब्जे में लिए हुए ही आकाश मार्ग से मथुरा की ओर भागने लगी।
मंत्रों के प्रभाव से ज्येष्ठ पुत्री श्री चंद्रावली छूट गई और विदर्भ देश कुंडनपुर के निकट एक नदी की धारा में गिर गई। नित्य नियम अनुसार विदर्भ देश के राजा श्री भीष्मक प्रातःकालीन स्नान के लिए नदी तट पर पहुंचे। तभी उनको श्री चंद्रावली एक विशाल कमल पर तैरती हुई प्राप्त हुई। कराला की नातिन चंद्रावली जब 5 वर्ष की हो गई तो विंध्यवासिनी देवी के आदेश से श्री गोवर्धन और विंध्याचल की गुफाओं में विचरण करने वाले जाम्बुवान उसे कांडीनपुर से ब्रज में ले आए। फिर उन्होंने पौर्णमासी के माध्यम से चंद्रभानु महाराज को उस कन्या को सौंप दिया। जब पुरोहितों के द्वारा दूसरी बार राक्षस नाशक मंत्र का प्रयोग किया गया तो श्री राधा समेत अन्य 6 बालिकाएं व्रज में एक ही साथ अन्य स्थानों पर जाकर गिर पड़ी। श्री पौर्णमासी जी ने ललित चंद्रवदनी श्री राधा की सखी श्री ललिता, चंद्रावली की सुंदर सहचरी पद्मा, मंगल चरिता भद्रा, कल्याणकारिणी शैब्या और श्याम कांति युक्ता श्यामा को वृंदावन के स्थल एवं जल कमलों से उठाया और ब्रज के विभिन्न गोपों को पुत्री रूप में प्रदान कर दिया। श्री विशाखा यमुना जल में तैरती हुई जटिला को प्राप्त हुई थी, इसलिए उसने ही अपने पुत्री के रूप में विशाखा का पालन किया। पूतना राक्षसी मंत्रों के प्रभाव से बुरी तरह आहत हुई और भयभीत होकर 1-2 दिवस तक कहीं भी नहीं जा सकी। कंस के आग्रह से श्री कृष्ण के जन्म के 6वें दिन संध्या बेला में भाद्र कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को वह ब्रज में जाने का साहस जुटा पाई। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय।